हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है फ्राइडे और सुबह सुबह मैं फ्रेशन अप होके आ गई हूँ किचन में लंच बॉक्स की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आज लंच बॉक्स में बहुत ही सिंपल सा खाना होने वाला है, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और रोटी। और आज बेटी की फरमाइश थी कि मुझे सब्ज़ी रोटी देना जिसमें आलू सोयाबीन के। मैंने सोचा चलो अच्छा है, हमारे लिए तो ये अच्छा हो जाता है क्योंकि लंच में हम लोगों का ब्रेकफास्ट और लंच भी सॉर्टेड हो जाता है, सब्ज़ी बन जाती है। तो वही मैं अभी बना रही हूँ। और आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपना पूरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ और विदाउट एनी हेल्प 2 बच्चे को मैं किस तरह से मैनेज कर रही हूँ। तो बस मैं यही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी बन गई है और मैं सब्ज़ी पहले निकाल के ठंडी होने के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी, जिससे कि थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो लंच बॉक्स में पैक करने में ठीक रहेगा, ख़राब नहीं होगी। आजकल ह्यूमिड वेदर है तो ऐसे में खाना जल्दी ख़राब हो जाता है। तो जब भी आप लंच बॉक्स पैक करें तो सब्ज़ी या फिर जो भी कुछ दे रहे हैं थोड़ा ठंडा करके ही पैक करें। तो यहाँ मैं गर्मा गर्म रोटियाँ भी सेक लूँगी और यहाँ मेरी बेटी भी उठ के आ गई है। तो जब उसके पापा नहीं होते हैं तो वो इसी तरह से किचन में ही बैठी रहती है। पापा होने के बाद भी बहुत ही कम ही पापा के पास वो मॉर्निंग में जाती है, उठते से ही उसे मम्मा चाहिए होती है। और बेटा भी मेरा रेडी हो गया है, अपना पूजा वगैरह उसकी सब हो गई है। तो मैंने उसको ब्रेकफास्ट दे दिया है और यहाँ मैं उसका लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। तो बेटे का लंच बॉक्स पैक होने के बाद मैं सीधा आ गई थी क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए बस स्टॉप पे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं पहले झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद फिर मैं नहाकर फिर बेटे को छोड़ने जाऊँगी, क्योंकि आज हस्बैंड नहीं है तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ मैं बेटे को छोड़ने जा रही हूँ और अब मैं छोड़कर आ भी गई हूँ। तो बाहर तो मैंने कुछ भी क्लिप लिया नहीं और आते ही सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दिया। तो हस्बैंड होते हैं तो चाय का काम पहले हो जाता है, हस्बैंड नहीं होते हैं तो मैं सोचती हूँ पहले जितना ज़्यादा काम निपटा सकूँ। चाय चढ़ाने के बाद जो साथ ही थोड़े बहुत बर्तन थे उसे भी मैंने क्लीन किए और चूल्हा वगैरह जो भी था सब क्लीन कर लिया, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी मैं खाना बनाती हूँ तो किचन तो पूरा फैल जाता है। तो साथ ही साथ मैं अभी क्लीनिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को अपने थोड़े से गार्डन दिखा रही हूँ। बैल्कनी गार्डन में आज 2 फूल आए थे और बाहर वेदर भी काफ़ी ह्यूमिड हो रखा था क्योंकि क्लाउडी वेदर था। और साथ साथ मैंने मॉपिंग की भी तैयारी शुरू कर दी है। तो अभी और मानसून भी चल रहा है तो इस टाइम में अगर आप मॉपिंग करने में फ़िनाइल के साथ साथ आप थोड़ा विनेगर डालेंगे ना तो उससे क्या है कि घर में मक्खियाँ चींटियाँ वगैरह नहीं आएगी। तो मैं ज़रूर ही विनेगर का भी यूज़ करती हूँ मॉपिंग के लिए। और चाय मैं थोड़ी ठंडी करके पीती हूँ, इसलिए चाय मैंने रख दिया है। और बाहर बारिश भी स्टार्ट हो गई है, एकदम झमाझम सी बारिश स्टार्ट हो गई है। और बेटी भी मेरी नहा ली है तो अब मैं उसे रेडी कर दूँगी। उसके बाद मैं चाय पीऊँगी, फिर मैं बाकी का काम करूँगी। तो अभी मैं अपना चाय और बिस्किट एंजॉय करूँगी। तो मैं चाय से पहले बिस्किट ज़रूर ही लेती हूँ। तो चाय पीने के बाद मैं पूरे घर की मॉपिंग कर लूँगी। तो मॉपिंग मोस्टली मैं नहाने से पहले करती हूँ, लेकिन आज मुझे बेटे को छोड़ने जाना था तो मुझे नहाना पड़ गया। तो यहाँ पे मैंने मीशो से बहुत ही अफोर्डेबल नैपकिन होल्डर मंगवाया था। आप इसमें टॉवल भी हैंग कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आया है और इसे आराम से वॉल पे चिपका दीजिए। तो इससे हमारी काउंटर टॉप पे भी जगह बचेगी, इसलिए मैंने स्टैंड वाला ना लेके ये वॉल माउंटेड नैपकिन होल्डर मंगवाया। बहुत अच्छी, अगर लिंक चाहिए होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अभी मेरे पास टाइम है तो मैं अभी घर की डस्टिंग कर लूँगी। मोस्टली मैं इसी टाइम में 9 बजे के लगभग मैं डस्टिंग करती हूँ पूरे घर की, क्योंकि इस टाइम में मेरा सारा क्लीनिंग का काम हो चुका होता है। और कुकिंग तो कभी कभी ही करनी होती है, जैसे कुछ बेटे के लिए कुछ मैंने अलग बनाया है तो फिर मुझे कुकिंग करनी होती है तो मैं थोड़ा बहुत डस्टिंग कर लेती हूँ। जो बेसिक होती है, डीपली नहीं करती हूँ, लेकिन जो भी बेसिक होती है वो डस्टिंग कर लेती हूँ। फिर मैं कुकिंग करने जाती हूँ 9 बजे के बाद, क्योंकि हस्बैंड को 10 बजे ऑफिस जाना होता है। तो अभी मैं अच्छे से करूँगी और आज मेरे पास टाइम भी है क्योंकि मैंने नहा भी लिया है और सारे काम भी मेरे हो गए हैं। बस रोटी चावल बनाना रह गया, तो वो जब खाना होगा तभी गरम गरम बनाऊँगी। और वॉल पे बेटी ने गंदा कर दिया था पूरा पेंसिल से मार्क करके, उसे भी मैं आज अच्छे से क्लीनिंग करूँगी उसकी भी।
और साथ ही साथ मैंने लॉन्ड्री भी लगा दिया है। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, और थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे लास्ट में मैं फ्रिज की क्लीनिंग करती हूँ। तो ये मेरी डेली क्लीनिंग का हिस्सा है, क्योंकि ये फ्रिज बड़ी और जगह छोटी है, और ये जहाँ पे जिस जगह पे रखी है वहाँ पे अक्सर ही हाथ आते जाते लग ही जाता है। और बच्चे क्या है, कुछ भी खाते हैं तो वो हाथ में लगे होते हैं, तो उसको तो डेली क्लीन करना ही पड़ता है। और आजकल मेरी बेटी को चीला खाना पसंद आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना दाल का चीला बनाते हैं। तो आज मैं मूंग दाल और मसूर दाल को सोख करके मैंने रात को ही रख दिया था। अभी मैंने इसे अच्छे से वॉश करके पानी इसका निकलने के लिए रख दिया है, और अब मैं नारियल पानी अपना इंजॉय कर लूँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ही पसीना निकलता है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा नारियल पानी भी इंजॉय कर लिया जाए। और अब मैं आ गई हूँ चीला बनाने के लिए। तो मैंने बस चीला बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया, मैंने ज़्यादा कुछ इसमें नहीं डाला है। बस इसमें डाला है थोड़ा सा जीरा, हरी मिर्च और लहसुन पेस्ट, और दाल और नमक। तो आप चाहे तो इसमें और भी दाल ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ मूंग और मसूर का बनाया था, जो धुली दाल होती है बस वही है। तो और इसको मैंने पेस्ट बना लिया है, और मैंने बहुत ही थोड़ा सा निकाला था, क्योंकि मैं बेटी के लिए ही सिर्फ चीला बनाने वाली हूँ, और बाकी के मैं इवनिंग में पकोड़े बनाऊँगी। तो मैं इसका बैटर रेडी कर लूँगी। तो मैं इसमें थोड़ा सा बेसन भी यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही थोड़ा सा, और चाट मसाला जिससे कि थोड़ी सी चटपटी बने, और नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, बेसन गया है तो अजवाइन थोड़ा हेवी हो जाता है दाल भी, तो इसके लिए अजवाइन डाला है मैंने। और अजवाइन का फ्लेवर मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है। और काला नमक, चाट मसाला ये सब डाल दिया है। अब मैं इसके चीले बना लूँगी। तो बहुत ही छोटे छोटे से मैं चीले बना रही हूँ। तो इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पे ढक कर पका लेना है। ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाती है, इसे कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और टेस्टी भी लगती है, और हेल्दी तो ये है ही। तो जब तक चीला इधर पक रहा है तब तक मैं उधर जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी मैं क्लीन कर लूँगी। मैं बर्तन सिंक में जमा करके नहीं रखती हूँ, मैं इस तरह से कुछ नहीं बना के रखा है कि सुबह में बर्तन धोना है, शाम को बर्तन धोना है। इस तरह से जितने भी बर्तन होते हैं साथ ही साथ मैं धोते चली जाती हूँ। इससे क्या है कि किचन भी मैस नहीं लगता, और दिखने में अच्छा लगता है, ताकि जब भी किचन में आओ तो अच्छा लगे। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि किचन मेरी हर टाइम क्लीन ही रहे। और एक टिप देना चाहूँगी, अगर आप भी चीले बनाते हैं, अगर आप लोहे के तवे पे भी बनाते हैं या फिर नॉन स्टिक पे भी, अगर आपके चीले चिपक जाते हैं तो उसके लिए क्या है कि एक चीला बनाने के बाद क्या है, तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाती है, तो उस पर पानी का छिड़काव कर दें, जिससे कि वो बबल्स बन के वो पानी का जो बबल्स होगा वो उछलेगा। मतलब आपकी तवा एकदम प्रॉपर तरीके से रेडी है नेक्स्ट चीला बनाने के लिए। उससे क्या है, चीला बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। तो ये आप लोहे के तवे पे भी कर सकते हैं या फिर नॉन स्टिक वाले तवे पे भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी टिप है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपके चीले चिपकते हैं तो अब मैं बेटी को खाने के लिए दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने चीला और टोमेटो केचप उसे दे दिया है, वो भी अपना इंजॉय करेगी। तो यहाँ मैंने उसे दे दिया है, तो वो अपना खुद से ही खा लेगी। उसे ये सब थोड़ा थोड़ा खुद से खाना आता है, तो मैं उसे छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ उसके बाल बनाने के लिए, क्योंकि गर्मियों में अगर बाल बने हो तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये मेरी इतनी शैतान है कि ये अपना चोटी बंधवाना इसे पसंद ही नहीं है। बंधवा तो लेती है, मम्मा चोटी बांध दो, मम्मा चोटी बांध दो, लेकिन तुरंत ही उसे खोल के फेंक देती है। और फिर मैंने राइस को भी अच्छे से वॉश करके सोख करके रख दिया है, और दूध रोटी उसकी तोड़ कर रख दी है, ताकि जब वो सो के उठेगी तो वो खाएगी उसके लिए, तब तक वो सॉफ्ट हो जाएगी। और फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करूँ। चीला तो वो एक ही खाई थी, तो एक चीला बच गया था, तो उसे मैंने खा लिया और उसे सिला दिया है, और कपड़े भी हो गए हैं। तो अब मैं कपड़े सूखने के लिए डाल दूँगी।
तो सारे कपड़े मैंने सूखने के लिए डाल दिया है और अब मैं थोड़ा सा मशीन को भी वाइप कर लूँगी, क्योंकि आंधी पानी की वजह से और मशीन पे काफ़ी गंदगी धूल जमा हो गई थी, तो इस वजह से उसे भी मैं थोड़ा सा वाइप कर लूँगी। इसके बाद जाकर मैं अभी बेटी के पास ही 5-10 मिनट के लिए रेस्ट करूँगी और फिर मैं अपना वीडियो का काम करूँगी, एडिटिंग वगैरह। और यहाँ बेटी उठ गई है तो अब मैं उसे दूध रोटी खिला दूँगी और मैंने राइस भी बनने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मेरी राइस भी बन गई है और बेटा भी स्कूल से आ गया है, तो आप बेटी की एक्साइटमेंट देख सकते हैं। तो पूरे दिन नहीं देखने के बाद जब वो स्कूल से आता है तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, इतनी ज़्यादा खुश होती है उसको देख के कि आप लोग देख सकते हैं। और बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा, बेटी साथ में है तो वो बोलती ही रहती है और बच्चे के साथ काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है या मेरी वीडियो में कुछ भी पसंद आता है तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो अब मैं और अपने और बेटे के लिए अपना लंच निकाल रही हूँ। अब हम दोनों अपना लंच कर लेंगे। तो ये आज का खाना हमारा जो था यही था, सब्जी और चावल, क्योंकि ये चावल के साथ ये सब्जी बेटे को बहुत पसंद है। और लंच मैं डेली तो नहीं करती हूँ, अगर जिस दिन राइस बनाती हूँ कभी कभी ही कर पाती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट करते करते लेट हो जाता है, फिर लंच करने का मन नहीं करता, तो शाम को कुछ बना लेती हूँ। तो अभी हस्बैंड आ गए थे तो शाम को मैं चाय और पकोड़े बना रही हूँ। तो मैंने जो दाल पीस कर रखे थे चीला के लिए, जो मैंने मूंग मसूर दाल सूख के थे, वही मैं पकोड़े बना रही हूँ। तो मैंने डाला गरम मसाला, थोड़ा सा जो हमारी चाट के लिए जो मसाला बनती है ना, जीरा सौंफ काली मिर्च वाली, वो मैंने बना के रखी हुई है, वो डाला, अजवाइन, नमक, चावल का आटा और काला नमक, ये सब डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसका जो बैटर है वो थोड़ा सा ढीला रखिएगा, मेरी बैटर थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी है, तो इस फर्स्ट बैच की जो हमारे पकोड़े थे वो बहुत अच्छे नहीं बने थे, मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे थे। तो जब मैंने उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स किया तो उससे वो बहुत अच्छे बने, एकदम मार्केट की तरह पकोड़े बने, जो मार्केट में दाल के पकोड़े मिलते हैं ना, उस तरह के बने। तो इसलिए बैटर को थोड़ा सा ढीला रखिएगा। तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे और बहुत ही चटपटे से बहुत अच्छे बनते हैं और हेल्दी तो होते हैं ही। अगर आप चाहें तो इसे एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, मैंने एयर फ्रायर में नहीं बनाया था, डीप फ्राई ही किया था। तो शाम का हमारा ये चाय पकोड़े बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गए थे। तो यहाँ हमारे पकोड़े बन गए हैं, तो मैंने इसे हरी चटनी के साथ सर्व कर लिया और हमारे चाय भी बन के तैयार हो गए थे साथ साथ। तो फिर हम लोगों ने एंजॉय किया चाय पकोड़े, और जो भी बर्तन हुए उसकी मैं साथ साथ क्लीनिंग कर लूँगी। तो इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि यही वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सुबह से शाम तक का हर कुछ दिखाते दिखाते काम तो ख़त्म होते नहीं है। तो चलिए, वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।